कैप रह गई पीछे कैप रह गई। फोटो करा लो। टोटल 11 लोग हैं और नीता शेट्टी जी जो विजय जी पर कुछ महापूर्व फोटो लगभग पहले फोटो करवा लो एक आप भाई तो पीछे आ जाओ। आप इस साइड आया ना, रेता जी के साइड आ जाएगा। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरे साथ पंकज गुप्ता जी हैं जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं रोहिणी वार्ड 53 के रोहिणी असेंबली में, और उनके साथ 11 लोग जो वहां गए थे। सोनिया बंसल जी, विपुल गुप्ता जी, नीता शेट्टी जी 6 महीने पहले गई थी। तो जो 10 लोग गए थे उसके साथ एक और साथ में हम वापस लाए। रमेश जैन जी, भावना जैन जी, राहुल काद्यान जी, बाबा वशिष्ठ जी, मनीष वर्मा मोहरा जी, चित्रा लांबा जी और ललित जी। भावना शर्मा जी। साथियों, आम आदमी पार्टी किस तरह लोगों को गुमराह करके, किस तरह झूठ बोल के, किस तरह आरोप प्रत्यारोप करके अपने चुनावी हिंदू एजेंडे के आधार पर लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो स्तंभ हिंदूवादी विचारधारा के कार्यकर्ता है, जब वो उस माहौल में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो हिंदुत्व सिर्फ एक दिखावा और झूठ का पुलिंदा है। यहाँ पर तो हिंदुत्व के नाम पर लोगों को छला जा रहा है और एक प्रकार की ऐसी शक्तियां, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक बार कि ये अर्बन नक्सल्स है, वैसी भावना अगर दिखाई दे और राष्ट्रवादी और हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी की एक सटीक जो मार्ग है उस पर तो कोसों दूर है ये लोग, और किस तरह से हिंदू और हिंदुत्व को भ्रमित कर रहे हैं। तो 2 दिन के अंदर अंदर ही पूरी की पूरी टीम वापस आ जाती है और आकर के मुझे बताती है। मैं जबकि ये कह रहा था कि मुझे गुस्सा है, उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी बात सुनिए। और भावुक होकर बताया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, आप देश को कब तक छलेंगे? आप मतदाता की भावनाओं से कब तक खिलवाड़ करेंगे? आप कब तक झूठ के बिसात पर शतरंज बिछाकर, आरोप प्रत्यारोप कर, तिलक लगाने से लोगों में आपकी छवि एक हिंदूवादी हो जाएगी? ये भ्रम, चुनावी हिंदू की ये छवि
ये लोगों को समझ में नहीं आएगी, ये आपकी भूल है। और इसलिए आइए सोने जी, ये और लगवा दो सबको, पहनाओ, बिल्कुल जी, आ जाओ। तो ये कब तक? आज बीजेपी के 11 कार्यकर्ता, 1, 2, 3 नहीं, इतना बड़ा फैसला लेते हैं और वापस घर वापसी करते हैं। हम इस पर उनसे जवाब चाहते हैं। उन्होंने बड़े दम से इस बात को रखा कि हमने भाजपा का रोहिणी में गढ़ तोड़ दिया। मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल जी, भाजपा का गढ़ तो आप तोड़ ही नहीं सकते। आप खुद भी आ जाएं तब भी ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत से वो भाजपा का गढ़ है रोहिणी। और हमारे इन्हीं कार्यकर्ता, उन्होंने खुद कहा, और हमारे ये कार्यकर्ता हिंदूवादी विचारधारा के प्रबल वाहक हैं, दूत हैं। और जब उनको इस तरह का झूठ परोसा जाता है और जब सच सामने आता है तो ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा लगता है। मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर पंकज जी और पूरी टीम जो यहाँ उपस्थित है, पंकज जी हमको संबोधित करें और संक्षिप्त में अपनी बात कहें। धन्यवाद भाई साहब। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय भाई साहब के साथ जो बैठे हुए भाई साहब पीछे नहीं है, अजय जी, उन्होंने कहा कि परिवार बड़ा हो रहा है। परिवार बड़ा नहीं हो रहा। परिवार के बच्चे एक दिन के लिए बाहर चले गए थे और वापस आ गए, तो परिवार उतना ही है। और परिवार से ना हम दूर हुए थे और ना हम अलग रहे। एक गुस्सा, एक शोक कई बार घर के बच्चों में भी आ जाता है, हम सब में भी आ गया था। नाराजगी अपने माँ बाप से भी होती है। शायद एक रात हमारे भी संगठन से नाराजगी हो गई थी और हमारे पिता तुल्य जो हमारे विधायक जी हैं, हमने इनसे बगैर कुछ बात करे, चर्चा करे और हमने दूसरी जगह अपना ट्रांसशिप कर लिया था। पर मैं धन्यवाद दूंगा अपने पत्रकार भाइयों का कि शायद हम जब ट्रांसफर हुए ना, तो आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर। जब परसों सुबह पीसी चल रही थी दिन में हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, वहां पे किसी पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा कि जी भाजपा मंदिर के जो हमारे पुजारी हैं उनके लिए लड़ रही है, आप मौलवियों को पैसे दे रहे हैं, उनको आप मंदिर के पुजारियों के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप में से किसी ने वो देखा हो इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा जी मंदिर की क्या बात कर रहे हो, मंदिर के बाहर तो हमेशा गंदगी फैली रहती है। कहीं ना कहीं वो जो आपका सवाल है, जो उनका जवाब था, उसने दिल को एक ठोस पहुंचाई और एहसास दिलाया कि जो विचारधारा लेकर के हम बचपन से आज इतने सालों से भाजपा की सेवा करते आ रहे हैं, अपने हिंदुत्व की राजनीति जो हम कर रहे हैं, हिंदुत्व की नीति पे हम जो अमल कर रहे हैं, भगवा ध्वज जो हम लेकर के आज तक लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा ये जो कदम है वो उसको चोट पहुंचा रहा है। शायद वो पल था उसी समय जिसने हमारे को सोचने को मजबूर कर दिया और हम सारे शाम को भाई साहब के पास थे, हमने अपनी गलतियां मानी। और हमें इस बात से सबसे बड़ा, देखिए बच्चा चला जाता है घूम के, पर 2 दिन बाद माँ बाप की और घर की याद आती है। तो वही हमारा था कि चले गए बाहर, पर 2 दिन बाद घर की रोटी और घर के माँ बाप याद आए, तो शाम को भाई साहब के पास थे। और हमें इस बात की खुशी है कि भाई साहब जो इतने 15-20 साल से हमें प्यार दे रहे हैं, उन्होंने उसी प्यार से हमें न केवल गले लगाया बल्कि हमारे को अपने पास बिठाया। तो मैं अपने संगठन का, भाई साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो हमारे पे 20 साल से विश्वास दिखा रखा था, आज भी उनका वो विश्वास हमारे पे ना कम हुआ है, बल्कि अब हमारे में मजबूती आ गई है कि कभी कोई ऐसी दिक्कतें या हमारे को कोई ऐसी हमारे संगठन से नाराजगी भी हो तो अपने बड़ों के पास चले जाए, ना कि गलत फैसले। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लालच ऑब्वियसली जब किसी पार्टी को
मैंने तो कनेक्ट नहीं करा था, मेरे पास ही कनेक्शन आए थे वहां से और वो 1-1.5 महीने से चल रहे थे। पर जो लालच उन्होंने दिया था वो मंच पे बताना ठीक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही लालच था, क्योंकि ना मुझे भाजपा के संगठन से कोई फोन था, हम खुद ही अगले उसी दिन शाम को पहुंच गए थे परसों। तो यहाँ पे कोई लालच नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा है, वो है हिंदुत्व का। हाँ, क्या बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे आपने आपके वार्ड की प्रत्याशी पर, करप्शन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे वार्ड की प्रत्याशी। देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने इनसे कहा और जो इनकी भावनाओं से वो खिलवाड़ कर सकते थे, जिस तरह भी एक्सप्लॉइट कर सकते थे, वो उन्होंने करने की कोशिश की, एक षड्यंत्र किया। लेकिन षड्यंत्र को इन डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं ने, जो मरने मिटने को तैयार है, जब ठेस लगी तो फिर इन्होंने एक पल भी में, ये देखिए, आप सामूहिक रूप से फैसला लिया है। अगर कोई एक आ जाता, 10 रह जाते, 2 आ जाते, 10 तो कुछ आप कह सकते थे, सब बातें जो आप कह रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके अनाप शनाप कहने की कोशिश की, उसके बावजूद हमारे साथियों ने जो वो कहलवाना चाहते थे वो नहीं कहा। इसके लिए भी मैं इनका अभिनंदन करता हूं। सर, धन्यवाद। जितेंद्र जी का विश्वास टूटा है, उसको कैसे आप लोग रिगेन करेंगे? और घर वापसी करवाना, सवाल ये है कि पंकज जी जैसे भी बता रहे हैं, क्या आपकी तरफ से कोई संपर्क इनको किया गया था? नहीं, मुझे गुस्सा था, क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि दिल तोड़ा गया। सर, जब एक मिनट। और खुशी आज इस बात की है कि 10 गए थे और एक को और साथ ले आए, 11 वापस। धन्यवाद जी, धन्यवाद।